जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सत्येन चयन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपको पीवाई की क्विज काफ़ी अच्छी लग रही है और आप इंजॉय भी कर रहे हैं और आई होप आप लोग बहुत मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए क्योंकि लक्ष्य आपके बहुत ही नज़दीक है। आपकी पेपर की डेट जैसे ही आएगी समझ लीजिए क्या है कि आपकी प्रिपरेशन एकदम तैयार बैठी होगी। तो आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। थोड़ा क्या है ना कि शादी विवाह कम अटेम्प्ट करिए क्योंकि टाइम वहाँ वेस्ट करना होता है। तो आप जितने अच्छे से पढ़ाई करेंगे उतनी ही आपके समझ लिए पास आपकी क्या होगी, वर्दी होगी, आपके पास स्टार होंगे। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम परिषद की तीसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं जहाँ हम कवर करेंगे टाइप 3 को। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज की क्लास में हम देखेंगे कैसे आपके पेपर में ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां आपको क्या होता है, कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बट आज की वीडियो आपको देखने के बाद ये सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। कैसे हम बेसिक क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर सकते हैं, चलिए सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 360 का 200%, आगे क्या है का 150%, आगे क्या है साथियों का 40%, आगे क्या है साथियों का 30%। अब कह रहा है इसका मान। अब देखिए जो का के मतलब इस सबका मतलब क्या होता है, ऑफ ऑफ ऑफ, मतलब इस सबका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। तो आपस में हमें क्या करना है, 360 का 200%, 150% और क्या निकालना है 40% और 30%। तो हमें इसको कैसे निकाल सकते हैं, चलिए हम सीखते हैं। साथियों हम बात करते हैं 360 डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमें पता है 200% की फ्रैक्शन वैल्यू ओनली क्या आती है, 2 आती है सीधा सीधा। 150% की अगर हम बात करते हैं साथियों, 150%, इसको हम 100% लिख सकते हैं और प्लस 50% लिख सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 आती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी आती है 1/2। तो 2 1 2 मतलब 3/2। क्या आ जाएगा साथियों, 3/2 सीधा ये आ जाएगा। इनटू हमें पता है कि 40% की कैसे निकालेंगे, 20% की 1/5, 40% की 2/5, क्या आएगी साथियों 2/5। इसी तरह 30% की आती है 3/10। अब एक चीज़ आपको जो गौर करने वाली है, क्या 10 बचे 50 और 50 दूना 100। जब भी अगर आप नीचे 100 मतलब 1000 10,000 अगर इस टाइप की बनती है तो आपको काटना पीटना नहीं चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन आसान इसी तरह बनाई जा सकती है। कैसे, चलिए सीखते हैं। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एक ही चीज़ देख रहे हैं कि 5 दूना 10, 10 दहियम 100। सॉरी। अब हम क्या करते हैं, 360 को ऐसे लिख लेते हैं इनटू हमें एक चीज़ यहाँ पे क्या करना है, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36, क्या हो जाएगा 36। अपान में क्या आ जाएगा साथियों 100, सीधा सीधा, क्योंकि 5 दूना 10, 10 दहियम 100। अब 36 का 36 में आप जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम कैसे करते हैं, जैसे 36 का 36 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 का 36, कैरी 3, 6 3 18 और 3 21, 216। अब क्या करेंगे, 3 6 18 के 8, 3 3 9 और 1 10। यही तो आएगा साथियों, क्या आएगा देखिए 3 6 18 के 8, 3 3 9 और एक कैरी अपने पास 10। तो ये कितना आ जाएगा 6 8 1 9 2 1296। अब हमें 1296 ये हो गया और एक जीरो आपके पास पहले से थी, यहाँ जीरो हम बढ़ा देंगे तो ये आपका टोटल कितना आ जाएगा 12960। अपान में क्या आ जाएगा आपके पास 100। अब यहाँ आप देखोगे हमें पता है अगर नीचे 2 जीरो है तो ऊपर क्या होगा, 2 अंक पे क्या लगेगा आपका डेसिमल। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 अंकों पे डेसिमल लगाएंगे तो कहाँ पे लगेगा 1 2, तो क्या आ जाएगा 129.60। तो आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए है 129.6। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप जल्दी से कर सकते हैं, ये बिल्कुल किया जा सकता। मैंने तो समझाया है तब जाके थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट ऐसे क्वेश्चन को आप जब थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी बहुत जल्दी से क्वेश्चन किया जा सकता है। अब अगर आपने इसी क्वेश्चन में 360 इंटू 200/100 इंटू 150/100, 40/100, 30/100 इस टाइप से आप बेसिक से जाते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है। तो आपको परसेंटेज क्या, अगर आपको अर्थमेटिक आनी है अच्छे से और आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने, तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज की याद होनी चाहिए हर एक डाटा की। तब जाके क्या करेंगे, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से और आराम से टैकल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, कह रहा है 4520 के 80% के 75% के 50% के 25% का मान। सीधा सीधा आपको क्या करना है, जो अभी मैंने तरीका बताया है थोड़े से क्या हो गए, इससे आपको एक नए नए तरीके समझ में आ जाएंगे कैसे हम कैलकुलेशन को करते हैं। 4520
इंटू 80%। 80% की फ्रैक्शन क्या होती है साथियों? हमें पता है 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, और ये 80 का कितना गुना है? 40 का 4 गुना होता है 80, सॉरी 20 का 4 गुना 80 होता है। तो ये क्या आ जाएगा? 4/5, सीधा हमने लिख दिया। अगला क्या कह रहा है? 75%। हमें पता है 25% की फ्रैक्शन साथियों क्या होती है? 1/4। तो ये 25 कितना है? 75 का 25 का 3 गुना है, तो कितना आ जाएगा? इंटू 3/4। सीधा सीधा देखिए आ रहा। हमने क्या किया? 4520 का 80% इंटू 75%। 50% की वैल्यू क्या होती है साथियों? 1/2 आती है। अगला क्या आएगा साथियों? 50, और क्या है? 25% का 1/4। यहां से आप क्या देखिए, नीचे कुछ बन रहा है। 5 चौक 20, 20 दूना 40, 4 चौके 16, 5 चौक 20, 20 दूना 40, 4 चौके। यहाँ आप ये देखेंगे, यहाँ इस टाइप से कुछ नहीं बनाया कि नीचे आप 100 कर दो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, हम यहाँ से कुछ कॉमन लेके चीज़ों को काटा जा सकता है। जैसे हम इस 4 को, आप देखिए डाटा सही लिखा है, 4520 का 80% 4/5, 75% 3/4 होता है, 50% 1/2, 25% 1/4। अब हम क्या कर सकते हैं? इस 4 को इस 4 से खत्म कर दिया, सीधा सीधा। सॉरी। अब 5 से इसको हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 9 45, सीधा सीधा, और 5 चौक 20। हमने 5 से इसको काटा तो क्या आएगा? देखो 5 9 45 और 5 चौक 20। अब हम और किसी से काट सकते क्या साथियों? अगर हम 4 से इसको काटना चाहें, 4 दूना 8, 8 से काट सकता है क्या? 8 9 72, 8 हम 4 से काटते हैं। 4 1 4, 4 दूना 8, सॉरी 4 दूना 8 हो जाएगा, इस 4 से काटेंगे। और अपने पास कह रही 4 दूना 8 और 4 छक 24, ये इससे कट गया। अब अगला क्या है? 2 से हम काट सकते हैं। 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6। अब हम क्या करेंगे? 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? 339। तो ऑप्शन आपका ए ही आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आपको ना थोड़ा पेशेंस रख के और तरीके से, जब आप फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे, तरीके से करेंगे, तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं साथियों। अगला कह रहा है 3400 के 75% के 30% के 40% के 20% का मान क्या होगा? क्या कह रहा है? 3400, अब इसका 75% क्या आएगा? देखिए 25% 1/5, 75% 3/4, 25% 1/4, तो 75% 3/4। 30% क्या आ जाएगा साथियों? 3/10, सीधा सीधा। 40% क्या आ जाएगा? 2/5। 5%, 20% क्या आ जाएगा? 1/5। देखिए हमने क्या किया, हमें सबकी फ्रैक्शन वैल्यू याद है, तरीका पता है। 3400 को हमने 75% 3/4, 30% 3/10, 40% 2/5, 20% 1/5। अब पंचम 25, 25 चौका 100, नीचे 1000 बन रहा है साथियों, तो हमें छेड़ना ही नहीं है नीचे को। सीधा सीधा हम क्या करेंगे? हमें पता है 3 त्रिक्का 9, 9 दूनी 18। क्या है? 3 त्रिक्का 9, 9 दूनी 18। तो आप क्या करोगे? 3400 में 18 से हम क्या करें? मल्टीप्लाई कर ले सीधा। तो ये हो जाएगा 0 8 चौक 32 के 2, कैरी अपने पास 3, 8 त्रिक 24 और 3 27 से आ गया। ये 0 4 और 3। तो यहाँ से आप देखेंगे 0 0 2 7 4 11 1 3 2 5 1 6, 612। तो आप यहाँ देखोगे नीचे क्या है आपका? क्या आ जाएगा? सीधा 61 200, और अपान में क्या आ जाएगा? 1000। क्या आ जाएगा? 1000। कैसे? पांचम 25, 25 चौका 100 और 1 0 है। अब हम क्या करेंगे? 4 अंक पे क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे, क्योंकि 1000 से आपने किया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, 61.2। तो आपका कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर नीचे किसी तरह आपका 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, तो क्या होता है? वो कैलकुलेशन सबसे आसान होती है, एक ही स्टेप में आ जाता है। और सबसे बड़ी जो बात होती है, आपके पॉइंट में भी गलत होने के कोई चांस नहीं होते ऐसे क्वेश्चन में। चलिए हम अगला क्वेश्चन हम करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है? 3600 के 50%, 40%, 30% के 20% का मान। साथियों सारे पेपर के क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इधर उधर से कहीं से उठाया गया। सारे आपके प्रीवियस ईयर है, और आपको यही चीज अपने दिमाग में सेट करनी है इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से, कि आपका जो पेपर है इसी तरह से ही आता है। ऐसा नहीं है कुछ भी बाहर से फालतू की चीजें कुछ भी नहीं आती। जैसे इस टाइप से पेपर होते हैं, इसी तरह से आपके पेपर में भी क्वेश्चन आएंगे। चलिए हम सीखते हैं। अब क्या कर रहा है? 36, फिर से हम क्या कर सकते हैं? 3600
इंटू 50% 1/2 आता है सीधा सीधा। 40% क्या आता है, 20% के 1/5, तो 40% 2 गुना है तो 2/5 आ जाएगा सीधा सीधा। इंटू 30% कितना होता है साथियों, 3/10 होता है। और क्या है आपका 20% कितना आता है साथियों, 1/5। हमने क्या किया, सीधा सीधा हमने यही किया है जो लिखा है सबकी फ्रैक्शन वैल्यू। 3600 50% 1/2, 40% 2/5, 30% 3/10 और 20% 1/5 क्या है 1/5, ये 3/10 है। अब हम क्या देख, नीचे क्या बन रहा है, 5 दूना 10, 10 दहिया 100, 500 बन रहा है। तो मे बी ऐसे हम नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 से हम काट देते हैं, क्योंकि देखो ये होएगा 5 दूना 10, 10 दहिया 100, तो एक 5 से हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं, तो ये आ जाएगा 5 25, 5 36, 5 7 35 आ जाएगा दोस्तों। 5 दूना 10, 720, सीधा सीधा 720 आ गया। अब आप कुछ नहीं करो, सीधा हमें पता है 3 दूना 6, इसमें 720 में हमें पता है 3 दूना 6, नीचे 100 बन रहा है, 6 से हम क्या करें मल्टीप्लिकेशन कर दें। 6 36, कैरी 3, 6 दूना 12, 3 15 के 5 और कैरी 1 और 6 7 42, 1 43, 4356 कितना आ रहा है, 4356। 6 36, तो हम यहाँ कहीं गलत हो रहा है क्या, एक चीज़ें हम कर सकते हैं, तो हमारे पास कितने अंक पे डेसिमल लगेगा, 4356। एक बार हम दोबारा इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या है। हमने क्या किया, 5 से काटा, 5 7 35, 5 दूना 10, 720 बना सीधा सीधा। अब हमारे पास क्या था, 10 25 50, 50 दूना 100 आ गया। अब यहाँ 3 दूना 6 था, तो 720 में हम क्या करेंगे, 720 में किससे, 6 से हम भाग करेंगे, किससे गुणा कर देंगे। 3 दूना 6, 6 से हम जब ने गुणा किया, 6 शून्य 0, 6 दूनी 12 के 2 और कैरी 1, 6 7 42, 1 43, सॉरी 4320 क्या आ रहा है, 4320 मिस्टेक हुई थी। तो हमने जब इसमें 6 से मल्टीप्लिकेशन किया, कितना आ गया साथ, 4320, और हमारे पास नीचे कितना है, 5 दूना 10 दहिया में 100। अब हमें पता है 2 अंक पे क्या लगेगा, डेसिमल, क्या लगेगा 2 डिजिट पे क्या लगेगा, डेसिमल। तो हमने क्या किया, यहाँ डेसिमल लगा, तो आपका आंसर कितना आ गया, 43.2। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर 43.2। तो देखिए हर एक क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से आ रहा है। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी यूपीएसआई 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपको समझना पड़ेगा इस तरह से। इसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस दिखेंगे, कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है यदि 320 का 20%, 460 के 40% से x कम है तो x का मान ज्ञात करना है। क्या करना साथियों, तो x का मान ज्ञात, हमें पता है सीधा सीधा कह रहा है 320 का 20%, 320 का 20% कितना आता है साथियों, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो इसको हम काटेंगे, 5 6 30, 5 चौक 20, सीधा सीधा ना, 5 6 30, 5 तो ये 64 आ गया। अगला क्या है, 460 का 40% 2/5, तो हम इसको काट सकते हैं, 5 9 45 और 5 दूना 10। देखिए 5 9 45, कह रहे 5 दूना 10 और 2 दूनी 4 आ जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 184 क्या आ गया आपका। ओवरऑल क्या आ गया साथियों, आपका इसकी वैल्यू आ गई 64 और इसकी आ गई 184। अब क्या कह रहा है, जो आपको सीखने वाली बात है, कह रहा है यदि 320 का 20%, 460 के 40% से x कम है तो x का मान, तो हमें ये देखना है ये जो है इससे कितना कम है। तो हमें क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा और क्या होगा आपका, 8 में से 6 जाएगा 2 और 120, तो आपका कितना कम है 120। तो यही पूछा है x का मान कितना साथियों, 120। तो आपका ऑप्शन कौन सा, डी आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी। तो आप देखेंगे ऐसे भी क्वेश्चन का बड़े आराम से, अगर आप इसको बेसिक से करने जाएंगे ना दिमाग खराब हो जाएगा, आप कर ही नहीं सकते। तो जो करने का तरीका सीधा सीधा ही था, हमने क्या किया, 320 का 20% निकाल दिया और 460 के 40% से, यही कह रहा था 440 के 40% से कितना कम है। अगर ये 64 है तो 120 है। अगर ये परसेंटेज पूछता तो हमें क्या करना पड़ता, इसका अलग से मतलब परसेंटेज, बट ये मान सिर्फ पूछा है तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं साथियों।
आपको परेशान होना नहीं है, अपने अंदर क्या है मोटिवेशन एकदम भर भर के रखना है कि नहीं इस बार वर्दी आपकी होंगी। क्योंकि क्या है ना, आप पढ़ते पढ़ते क्या हो जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो। आपका क्या होता है, कभी शादी में चले गए, कहीं कहीं चले गए, जैसे 1 से 2 दिन आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, आपका मोटिवेशन तुरंत यहाँ से क्या होता है, यहाँ आ जाता है, फिर आपको लगता है अब मेरा होगा नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है, 1-2 दिनों से कुछ नहीं होता, आप 2 से 4 दिन अच्छे से और पढ़ाई कर लेंगे, चीज़ें फिर से उसी रिदम में आ जाती है। तो आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं रहना। चलिए क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा 440 का 20% 550 के 40% से x% कम है, तो x% का मान ज्ञात करना है। कह रहा 440 का 20% कितना है, 1/5 आएगा। तो इसका क्या निकालेंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, 88 आ जाएगा। अब कह रहा 550 के 40%, तो 40% की फ्रैक्शन साथियों क्या आएगी, 2/5। हमें पता है 20% की फ्रैक्शन 1/5, इसका दुगुना, इसको हम काटेंगे तो 5 दूना 11, 11 दूनी देखो इससे 11, 11 दूनी क्या आ जाएगा आपका दोस्तों 22, क्या आ जाएगा 11, 110, 11 दूना 22, क्या आ जाएगा 220। सीधा सीधा देखो 5 से हमने काटा तो 110, 110 का क्या होता है 220। अब हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि x का मान ज्ञात करना है, तो कह रहा है x% का मान ज्ञात करो। कह रहा है यदि 440 का 20% 550 के 40% से x कम है, तब ये इससे कितना कम है। तो हम इसको और भी कर सकते हैं, तो 11 22 चौक कर सकते हैं, और देखो 22 चौक 88 होता है, और 22 दहाई हम कर सकते हैं। अब यहाँ हमने देखेंगे ये कह रहा है ये इससे कितना कम है, ये इससे 6 कम है, बट क्या कह रहा है परसेंट में कितना कम है। तो हम कैसे कर सकते हैं, सीधा सीधा हमें पता है ये 6 कम है कितने पे, 10 पे, तो 100 पे कितने पे कम होगा साथियों, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका ओवरऑल 10 छक 60, तो 60% आपका आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा है साथियों, आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ से देखेंगे ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर, देखिए पहले वाले टाइप में क्या था क्वेश्चन में, वहाँ सिर्फ मान पूछा था, यहाँ परसेंटेज वैल्यू पूछ लिया कैसे है, तो हमने आपको निकाल के दिखा दिया। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा 410 का 20% 520 के 40% से x% कम है, तो x का मान ज्ञात। कह रहा 410 का 20% 1/5 आता है साथियों। अब अगला कह रहा है 520 के 40%, मतलब 2/5, सीधा सीधा आपको निकालना है। तो हम 5 से करेंगे 5 अट्ठे 40, देखो हमने क्या किया 5 अट्ठे 40, 5 दूना 10, 82 आ गया। अगला हम क्या करेंगे 5 एकम 5, सीधा सीधा, और 5 चौक 20। देखो अगर हम 5 एकम 5 कर लें, ऐसे कर लें, तो आपको ऐसा नहीं, देखो 5 चौक 20, 5 एकम 5, तो अब इसको हम करेंगे 2 चौक 8, 2 शून्य 0, 2 एकम 2। अब क्या कह रहा है साथियों, ये और भी हो सकता है, हम इसको क्या कर सकते हैं 2 चौक 8, 2 एकम 2, और 2 एकम 2, 2 शून्य 2, 104। अब ये कितना आ गया साथियों 41 और 104। अब कह रहे हैं ये इससे कितना % कम है, तो पहले हमें निकालना है इससे कितना कम है। तो 104 में से अगर हम 41 घटा देंगे तो ये कितना आएगा 3, और ये 10 में से 4 जाएगा 6, तो कितना है 63। कितना है साथियों 63 आपका कम है। बट 63 किस पे कम है, 63 कितना परसेंटेज पूछा है 104 पे, तो इंटू क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ आप फंसे, अब आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ क्या करें, क्योंकि यहाँ क्या है काटना आसान नहीं है। तो हम एक चीज़ यहाँ से जो नोटिस कर सकते हैं, जैसे ये हमारा 63, जैसे 63 और हम क्या किए 2 जीरो लगा ले, और हमें अगर 104 से भाग देना है तो मैक्सिमम कितने बार जाएगा 6 चौक 24, ये 6 बार जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है जो 6 के आसपास है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका कौन सा ऑप्शन है, यहाँ जो देखने वाली बात है सीखने वाली, तो आपको ऑप्शन पे ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से ही करेक्ट होते हैं और बहुत जल्दी हो जाए। तो कौन सा आपका देखेंगे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट, यही आपका आंसर आएगा 60.57 आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत आराम से आपके क्वेश्चन के आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन था इतने टाइप की थी साथियों, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लग भी रही है और आप एंजॉय भी कर रहे हैं। आप वीडियो को
शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि क्या है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे आपको नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा कि अपडेट रहेगा क्लास में क्या चीज़ें चल रही है, क्या पढ़ाया जा रहा है। तो बहुत अच्छा लगेगा, यही हमारे लिए मोटिवेशन। चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।